नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। काफी लेटेस्ट वीडियो होने वाली है। उस वीडियो का टाइटल है यूपी प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद पर बड़ा एक्शन, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। जैसा कि दोस्तों आपको टाइटल से पता चल रहा है कि कुछ हफ्ते पहले ही दंगे हुए थे जो प्रयागराज में। उसका जो मास्टरमाइंड था जावेद, मतलब पकड़ा गया है और पुलिस की कस्टडी में है। और मतलब कि यूपी सरकार ने उसको बड़ा एक्शन लेते हुए उनके मतलब एक घर को बुलडोजर को गिराया। इस वीडियो में मतलब फिलहाल इसी जो बुलडोजर चलाया गया इसमें हम इस पे वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। हाँ, सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हिंसा के मास्टरमाइंड तक पहुंचना जितनी बड़ी चुनौती बना हुआ है, उसके अलावा बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि खबर है कि जावेद के खिलाफ एक्शन हो रहा है और थोड़ी देर में मास्टरमाइंड जावेद के घर पर अब बुलडोजर भी चलने वाला है। प्रशासन ने घर खाली करने के लिए सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था और जावेद पर बिना नक्शा पास कराए घर बनवाने के भी आरोप लग रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें कि प्रयागराज में हिंसा फैलाने के आरोपी जावेद गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी मामले की जांच के तहत और पूछताछ की जा रही है। जावेद का घर है मेरे ख्याल से प्रयागराज में। तो देखिए, ये घर हमने आपको दिखाया, इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इसलिए क्योंकि यहां पर थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन नजर आने वाला है, ये जानकारी मिल रही है। अब जावेद नाम का ये जो शख्स है, इसकी कुंडली कैसे खंगाली गई और इसे साजिश करता क्यों बताया जा रहा है, जरा समझते हैं। प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद नाम के इस शख्स को। पुलिस की जो जांच सामने आई है, जो तफ्तीश हुई है, उसमें पुलिस के मुताबिक यही शख्स मास्टरमाइंड है जिसने लोगों को मोबिलाइज किया। प्रयागराज में 2 जगहों पर खासी हिंसा हुई और उसका कनेक्शन इस शख्स से जुड़ रहा है। फेसबुक पर कई दिनों से यह शख्स पोस्ट कर रहा था और उसकी भी पड़ताल की गई है। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए उपद्रव का प्लान बनाया गया। पुलिस को यह जानकारी मिली है पुख्ता तौर पर। मैसेज करके शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाई गई। नमाज हुई और नमाज के बाद लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई। और जो खास बात यहां पर नजर आई है वो ये कि बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया है। ये देखिए आप, कितनी बड़ी बात है और कितनी गंभीर जानकारी है। बच्चों को आगे किया गया। पुलिस की जांच में यह पता चला है जावेद के मोबाइल से पुलिस को कई आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं। उसकी पड़ताल भी लगातार जारी है। 10 जून को भारत बंद करने की चल रही थी प्लानिंग। इसकी तैयारी की गई थी कि 10 जून को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा, दुकानें बंद करवाई जाएंगी, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठप की जाएगी। व्हाट्सएप से कई मैसेज और मोबाइल नंबर डिलीट भी किए हैं जावेद ने, यह भी पता चला है पुलिस को। और इस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए डिलीटेड मैसेज को भी रिकवर किया जा सकता है, तो जाहिर है उसकी तैयारी भी हो रही होगी। पुलिस जावेद के मोबाइल से डेटा रिकवरी की कोशिश इस वक्त कर रही है। तो देखिए, ये तमाम जानकारियां जावेद के बारे में सामने आई हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी उन तमाम हिस्सों से जुड़ रहे हैं जहां पर हिंसा हुई थी। रांची से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सहारनपुर का रुख करेंगे, जितेंद्र शर्मा वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर तफ्तीश को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है उससे लगातार कर रहे हैं ट्रैक। प्रयागराज से पुनीत शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, पूर्व चांसलर हैं मानू के यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले प्रयागराज का ही रुख करेंगे, क्योंकि पुनीत, थोड़ी देर पहले यह जानकारी सामने आई कि जावेद के घर पर थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन नजर आने वाला है। क्या हो रहा है वहां पर और किस तरह से यह घर अवैध पाया गया, ये जरा बताएं। शुक्रवार को देखिए हिंसा हुई समीर, और उसके बाद योगी सरकार ने फौरन डिसीजन लिया, तफ्तीश की। शनिवार को राजस्व विभाग की टीम अटाला इलाके में पहुंची, यहां पर पहुंची, कागजों को चेक किया गया और उसके बाद कल ही यहां पर देर रात ये नोटिस चस्पा किया गया है जावेद के घर पे। और आज 11 बजे सुबह तक इस घर को खाली करके जाने के लिए सरकार ने इनको कहा था। 11 बज चुके हैं, इस वक्त 11:15 का समय है और अब बुलडोजर कभी भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर
जो पुलिस है वो काफी संख्या में यहाँ पर जमी हुई है, यानी कि तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी है। ये जो नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया है, इसमें बोला गया था कि 10 तारीख को इन्हें एक नोटिस दिया गया था, 10 मई को, जिसमें कहा था कि आपका घर अवैध निर्माण है, और 24 तारीख को कागजात पेश करने के लिए कहा था। 24 को जब ये पेश नहीं हुए तो 25 को एक नोटिस जारी हुआ कि आप 9 जून तक अपने घर को खुद गिरा ले, वरना प्राधिकरण गिराएगा। लेकिन जब 9 जून तक इन्होंने अपना घर नहीं गिराया तो ये दूसरा एक नोटिस चस्पा किया गया है, और आज 11 बजे तक खाली करने के लिए इस घर को कहा गया था, लेकिन घर खाली नहीं किया गया है। 11 बजे की मियाद पूरी हो चुकी है, प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, इसीलिए भारी संख्या में फोर्स अब यहां पर पहुंच चुकी है, और कुछ ही देर में कभी भी बुलडोजर यहां पर पहुंचेगा, और ये जो घर जावेद मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड का है, इसको किसी भी पल गिराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है, और इसी बुलडोजर के जरिए यहां पर इस 2 मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। और आप देखिए कि किस तरह से तमाम अधिकारी घर के अंदर जा रहे हैं, ये बार बार पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी किसी के साथ ना हो। ये बार बार हर एक कदम के बाद इसे कंफर्म करने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। और इसके अलावा क्योंकि पहला दरवाजा तोड़ा गया, पहली दीवार तोड़ी गई, अब बगल की दीवार जहां पर राजनीतिक पोस्टर लगा है, कुछ और पोस्टर्स लगाए गए हैं, उन दीवारों को भी तोड़ने की कोशिश यहाँ पर जेसीबी के द्वारा की जाएगी। और इसके अलावा आप देखिए फिलहाल यहाँ पर डंपर को बुलाने की तैयारी है, ताकि जो मलबा है, जो पत्थर गिरे हैं, उनको हटाया जाए और जेसीबी और आगे बढ़ सके। आपको अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, इस तरफ आइए, दूसरा बुलडोजर यहाँ पर मौके पर अब पहुंच रहा है। आप जब तस्वीरों में देखेंगे, देखिए दूसरा बुलडोजर भी यहाँ पर आने लगा है, एक बुलडोजर दूसरी तरफ है, और ये देखिए नगर निगम से बुलडोजर हायर किया गया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा। भाई जो हमने पूरी वीडियो देखी, और वीडियो देख के जो हमें समझ में आया कि मतलब जो ये दंगे हैं जो प्रयागराज में हुए हैं, इसका मास्टरमाइंड जो जावेद है, जिसने कि भीड़ इकट्ठा करी, अपने फेसबुक अकाउंट से व्हाट्सएप पे मैसेज करके लोगों को भड़काया, और इसकी वजह से जो इनकी मुस्लिम कौम है पूरी बदनाम हो चुकी है। हाँ, और वैसे देखा जाए तो जैसे कि इस वीडियो में इनको प्रूफ भी दिए उन्होंने कि पुलिस ने मतलब अभी शुक्रवार को मतलब 10 जून को मतलब इनको मतलब अभी पकड़ा गया है, और ये मतलब एक मास्टरमाइंड बताए गए हैं, मतलब जो पूरी हिंसा हुई थी अभी मतलब जो पूरी मुस्लिम कौम ने, और इन्होंने बताया कि जब से जो मतलब इनमें जो पत्थरबाजी हुई थी, उनको आगे मतलब सबसे आगे बच्चों को मतलब खड़ा कर दिया था ताकि नाम ना आए, और जितने भी इनके जो मोबाइल चेक करा था उन पर व्हाट्सएप ग्रुप और जो नंबर थे डिलीट करे हुए गए थे, पर वो तो रिकवर हो जाएंगे क्योंकि आजकल मतलब मॉडर्न जमाना मतलब काफ़ी सॉफ्टवेयर है, और उससे पता चला कि मतलब जो इनके पीछे जो पूरा मतलब दंगाई का है, मतलब उनके पीछे ये है। और जहाँ तक बताया जाए, जो सरकार जो इनके ऊपर एक्शन ले रही है, इनको गिरफ्तार करेगी, और उन पर जैसे कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, हाँ। और जैसे कि जो इन पर धाराएं लगेंगी, गैंगस्टर की धारा लगेगी, हाँ। देश विरोधी धाराएं लगेंगी, ऐसे इनको पता नहीं क्या मिलता है। आपस में आप भारत देश में रहते हो, आपस में आपको प्यार से रहना चाहिए, और जो सरकार बड़ा एक्शन लेते हुए इनके घर को मतलब कि बिल्ड नोटिस भेजा है, और ताकि उनको 11 बजे तक का टाइम दिया, कमरा मतलब कि मकान खाली करना, बन उनके घर को गिरा दिया जाएगा। हाँ, और वैसे अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया कि 25 मई को मतलब पहले ही इनको नोटिस दे दिया है कि जो आपका घर है वो मतलब एक तरह से मतलब आपका मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, हाई लीगल है, मतलब तो आपको या तो ये मतलब पहले ही मतलब तोड़ दे, या तो फिर हम अपने कार्रवाई से मतलब इसको तोड़ देंगे बुलडोजर से। और जहाँ तक सरकार की बहुत तारीफ करनी चाहिए, जो सरकार ने इस पर एक्शन लिया है, क्योंकि सरकार पे ही सारा ब्लेम आता है बाद में कि सरकार क्या कर रही है, वो अपने जनता को कैसे खुश नहीं रख पा रही है, दुखी रख रही है। तो जो सरकार की, योगी जी की, इसमें बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, जो उन्होंने एक्शन लिया, जो दंगाई थे उनको पकड़ा, उन्होंने जेल में डाला, उन पर जो एक्शन ले रहे हैं, जो जितना भी नुकसान हुआ उनकी मतलब की जो प्रॉपर्टी है उनको जब्त करके उनको नुकसान को भरपाई करेगी। हाँ, और देखा जाए तो अभी जैसा कि मतलब 11 बजे नोटिस था मतलब घर तोड़ने का, और अगर आप लाइव देखें तो इस वीडियो में हमने देखा कि वो अब मतलब काम शुरू भी हो चुका है, मतलब कि 2 बुलडोजर बुलाए गए और उन्होंने घर मतलब तोड़ना स्टार्ट भी कर दिया गया है। और जहाँ तक ये है कि पूरा घर तोड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाद में कार्रवाई होगी, बाकी जितने भी गुनहगार हैं सबको सज़ा मिलेगी, ताकि आगे भविष्य में ऐसी जो ये मतलब कि दंगे हैं ये ना हो पाएँ। हाँ, ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से पूरी मतलब जो मुस्लिम कौम है उन पे आवाज़ उठती है कि मतलब कि वो भी बुरी है, पर ऐसा नहीं होता, मतलब कि कुछ एक आधे गिने चुने होते हैं, उनकी वजह से मतलब पूरे लोग जो बदनाम हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि हमें भी मतलब कि दंगाओं ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें भी खुद दिमाग, हमारे अंदर भी हमें खुद दिमाग मतलब कि मेंटलिटी होनी चाहिए कि इतनी कि हम भी किसी को लोगों को परेशान ना करें, उनकी मतलब कि लोगों का साथ देखें, क्योंकि उनको पता है कि लास्ट में हमें अगर देश में रहना है, हमें एक साथ रहना है, तो ऐसा बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी जो कौम है उसको पे बुरा भरा कहा जाएगा, और एक बंदे की वजह से पूरी कौम बदनाम हो रही है इनकी, मुस्लिमों की। सो दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल वीडियो, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें बनाएं। नमस्ते दोस्तों।